दोस्तों, निशिकांत दुबे ने अपने विवादित बयान की वजह से सुर्खियां बटोर रखी है। निशिकांत दुबे राजनीतिक उनका जो स्टाइल है वो भी काफी सुर्खियों में है। संसद में अपनी आक्रामक तरीके से बयानों को देने के लिए जाने जाते हैं और उनके बयान और खुलासे ने संसद और राजनीति में हलचल मचा दिया है। पार्टी की झड़की सुनने का रिस्क उठाकर भी निशिकांत दुबे कई मौकों पर बीजेपी लाइन से हटकर उत्तेजित बयान देते हैं, आक्रामक बयान देते हैं। ये बयान अक्सर उनके व्यक्तिगत छवि और फायर ब्रांड इमेज को मजबूत करने वाली होती है। हालांकि पार्टी को कोर्स करेक्शन करना होता है, लेकिन पार्टी पल्ला झाड़ लेती है। चर्चा पार्टी की डांट की नहीं होती, बल्कि सांसद के ओरिजिनल बयान की होती है। दरअसल निशिकांत दुबे बीजेपी के गाइडेड मिसाइल बनते जा रहे हैं। अब ये जो विवाद है वो तमिलनाडु से जुड़े बिलों को राज्यपाल की ओर से मंजूरी नहीं देने और वक्फ संशोधन कानून 2025 के दो अहम प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगाने के बाद सांसद निशिकांत दुबे का बयान इसी श्रेणी में आता है। निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि अगर देश में कोई धार्मिक युद्ध भड़का रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट है। आप इस देश में अराजकता की ओर ले जाना चाहते हैं देश को। उन्होंने कहा कि अगर शीर्ष अदालत को ही कानून बनाना है तो संसद और राज्य विधानसभाओं को बंद कर देनी चाहिए। लेकिन हम आपको इसमें विवाद की कहानी नहीं बताएंगे। विवाद की कहानी ये बताएंगे कि अब डिग्री को लेकर उनका विवाद हो रहा है। मतलब कांग्रेस की तरफ से जो प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, शशि थरूर का एक पोस्ट शेयर करती हैं, साथ में एक लाइन लिखती हैं। वो लिखती हैं कि दुबे फर्जी डिग्री वाले दुबे ने एक ही सच बोला। इसके बाद अगर देखें तो सुप्रिया श्रीनेत से पहले महुआ मोइत्रा ने भी निशिकांत दुबे को फर्जी डिग्री सांसद कहकर निशाना बनाया था। उनके शैक्षणिक योग्यता के प्रामाणिकता पर सवाल उठाया था। ये फर्जी डिग्री का विवाद आज का नहीं है, ये विवाद है साल 2020 का। 20 में 23 में भी आया। 20 में झारखंड उच्च न्यायालय झारखंड हाई कोर्ट में निशिकांत दुबे के खिलाफ एक जनहित याचिका पीआईएल दायर की गई थी और उन पर चुनाव नामांकन पत्र में कथित तौर पर फर्जी डिग्री जमा करने का आरोप लगा था। हाईकोर्ट में उनके खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो जो सीबीआई है और चुनाव आयोग द्वारा उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई थी। झारखंड हाई कोर्ट में दायर याचिका में यह भी कहा गया था कि बीजेपी सांसद ने 2009, 2014 और 2019 के जो आम चुनाव है उसमें अपने शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी दी। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दिल्ली विश्वविद्यालय से एमबीए पास किया, ये बात उन्होंने लिखी। लेकिन आरटीआई में जो बयान आए उसमें इसका वेरिफिकेशन साबित नहीं हो पाया। उन्होंने ना तो कहीं एंट्रेंस दिया, ना ही उसमें एडमिशन लिया। फिर किस संस्था से उन्होंने एमबीए पास कर लिया। इसके बाद कई बार निशिकांत दुबे की डिग्री को लेकर भी सवाल उठाए जा चुके हैं। उनकी एमबीए की डिग्री फर्जी बताई गई है। हालांकि इस पर अब तक कोई सच्चाई सामने नहीं आई कि फर्जी डिग्री है या फिर नहीं है। बिहार के भागलपुर में 28 जनवरी 1969 को जन्मे निशिकांत दुबे जनसंघ नेता के भतीजे हैं। मूल रूप से देवघर के रहने वाले हैं। अब झारखंड में देवघर पड़ता है, पहले बिहार में था। जब बंटवारा हुआ, बिहार झारखंड से अलग हुआ तो फिर ये झारखंड चला गया। उनका राजनीतिक सफर देवघर से ही शुरू हुआ और वह अब बहुत ही कम उम्र में देखें तो आरएसएस से जुड़ गए थे। उनके शाखा में जाने लगे और बीजेपी नेता को लोकसभा में एक मुखर वक्ता के रूप में भी जाने जाने लगा। झारखंड के गोड्डा से 4 बार लोकसभा के सांसद वो चुने जा चुके हैं। निशिकांत दुबे के पास डॉक्टरेट की उपाधि है, मैनेजमेंट में पीएचडी किया हुआ है। इसके अलावा उनके पास एमबीए की डिग्री है। राजनीति में आने से पहले वह एक्सआर ग्रुप के डायरेक्टर के पद पर भी रह चुके हैं। विवादों में भी खूब रहे, बीजेपी के लाइन से हटकर बयान दिया। विवाद में बात करें तो एक दो विवाद नहीं है, कई विवाद इनके नाम है। कैश फॉर क्यूरे पर भी विवाद है, जो बीजेपी निशिकांत दुबे ने 2023 में टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी यानी नकदी के बदले में सवाल का गंभीर आरोप लगाया था। इसके अलावा अगर विवाद देखें तो निशिकांत दुबे ने पिछले साल ही दिसंबर में आरोप लगाया था कि राजीव गांधी फाउंडेशन और सोनिया गांधी का जॉर्ज सोरोस से लिंक है। चीन के फंडिंग का भी आरोप लगा। अगस्त 2023 में संसद के मानसून सत्र के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं और वेबसाइट न्यूज क्लिक को भारत विरोधी माहौल बनाने के लिए चीन से पैसा मिलता है। और यह जो लेख है वो 5 अगस्त 2023 को पब्लिश किया गया था।
इसमें दुबे का कहना हुआ कि राहुल गांधी नफरत की दुकान में चीनी सामान बेचते हैं। निशिकांत दुबे की अगर और भी बात करें तो 370 से जुड़ा एक प्राइवेट मेंबर बिल भी 2015 में वो ला चुके हैं। झारखंड सरकार में इस्लामीकरण का भी आरोप लगाया। मार्च 2025 में उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके सरकार पर इस्लामीकरण का आरोप लगा दिया था। अब इसमें जो दूसरे बीजेपी के सांसद हैं मनीष जायसवाल, उन्होंने भी निशिकांत दुबे के बयान का समर्थन किया था और तुष्टिकरण का आरोप लगाया। अब एससी के बयान को गलत करार देकर एक बार फिर विवादों में है और सुर्खियों में है। हालांकि एससी से अटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस है वो चलता है या नहीं चलता है, ये कई मायनों में कई तरह से अलग अलग स्थिति पर डिपेंड करती है। अगर सॉलिसिटर जनरल परमिशन दे तभी चल पाएगा। फिलहाल अगर आपको जानकारी सही लग रही है तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।